वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिवम पीसीबी। आज का हमारा विषय है शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जिनको सिलेबस देखना होगा वो प्लीज़ आप जाकर पहले वीडियो को देखें इसका, उसमें सारे सिलेबस अपलोड किए गए हैं, आपको शो कर जाएगा। आप उसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर सारे पेजेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शिक्षण में स्तर हमारा टॉपिक है 1.3 पॉइंट से शिक्षण में स्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका सीखने से घनिष्ठ संबंध होता है। इसी कारण आजकल शिक्षण अधिगम को एक प्रत्यय माना जाता है। मोरिस एल बिकी के अनुसार शिक्षण तथा सीखने की परिस्थितियों को उनके स्तर के अनुसार एक माप तथा अथवा पैमाने पर विचारहीन से विचारवान क्रियाओं की अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। इस पूर्ण सीमा को सुविधानुसार 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। किसी पाठ्यवस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक 3 प्रमुख स्तरों पर प्रस्तुत कर सकता है। देखते हैं ये स्तर कौन सा है। स्मृति स्तर मेमोरी लेवल पे, बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तथा चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल पे। चलिए देखते हैं आज का ये तो हमारा पॉइंट होगा स्मृति स्तर। स्मृति स्तर पर हम शिक्षण को जानते हैं। शिक्षण में देखने की कोशिश करते हैं क्या है स्मृति स्तर पर। चलिए ठीक देखते हैं स्मृति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग ऑफ डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो इनसे संबंधित चिन्ह अथवा प्रतिमाएं उनके मस्तिष्क में बन जाती हैं। इन्हीं संक्षिप्त चिन्हों या पूर्व में सीखी गई बातों को याद रखना ही स्मृति है। पूर्वानुभवों का समय पर स्मरण करना ही स्मृति है। कुछ समय के बाद यह अनुभव चेतन मन से अचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं। अचेतन मन इस प्रकार के अनुभवों का भंडार गृह कहलाता है। आवश्यकता के अनुसार अचेतन मन में पहुँचे अनुभवों को चेतन मन पर लाने की प्रक्रिया ही स्मृति कहलाती है। स्मृति को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्न रूपों में परिभाषित किया है। स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे वे पहले हुए थे। एक बात मैं पहले बता दूं, स्मृति लेवल जो होता है शिक्षण का काम, ये छोटी कक्षाओं के स्तर पर होता है। केवल उसमें होता है कि उसमें कुछ भी याद करा दो, बस याद कराओ बच्चे को। ठीक है, तो ये इसका यहाँ स्मृति स्तर का यही लेवल होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, पहले तो हम याद करते हैं हमारा चेतन मन एक्टिव होता है, उसके बाद वह चीज़ अचेतन मन में चली जाती है। ठीक है, यही है स्मृति स्तर। तो देखते हैं और कई सारे राइटर्स हैं, उनके भी अनुसार भी देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार पहले सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है, ये इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। डम्बिल के अनुसार स्मृति वह शक्ति है जिससे गत अनुभव के कुछ भाग विचार और प्रतिमा के रूप में आते हैं। और स्मृति वास्तव में सीखना, धारणा, प्रत्यास्मरण यानी सीखना लर्निंग, धारणा रिटेंशन, प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल व पहचान रिकॉग्निशन, 4 तत्वों का मिश्रित रूप है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्मृति वास्तव में सीखना, धारणा, प्रत्यास्मरण व पहचान, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, 4 तत्वों का मिश्रित रूप है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है। स्मृति स्तर का शिक्षण विचारहीन होता है। इस स्तर के शिक्षण में केवल तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण व रटने पर बल दिया जाता है। मेन पॉइंट है इसका, आप रटने पर बल दिया जाता है स्मृति स्तर पर। ठीक है ना, कुछ भी हो बस आपको याद करना है। अर्थात इस शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण क्रियाओं द्वारा पाठ्यवस्तु को रटना है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्मृति स्तर हेतु शिक्षण, टीचिंग फॉर मेमोरी लेवल। इस स्तर पर विचारहीनता का प्रधानता रहती है। यानी विचार, आप विचार नहीं कर सकते। आप जो चीज़ रटेंगे उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो आप विचार कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो ये स्तर होता है। हाँ, तो इस स्तर पर विचारहीनता की प्रधानता रहती है। इस स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की स्मरण शक्ति अथवा स्मृति का विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षक
सूचनाओं तथा तथ्यों को व्यवस्थित रूप से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। स्मृति की प्रक्रिया में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहले आप सीखते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, फिर उसे अपने अंदर में धारण करते हैं, धारणा, रिटेंशन, फिर उसका पुनर्स्मरण करते हैं, दोहराते हैं, पुनर्पहचान करते हैं, रिकॉग्निशन, उसे पहचान करते हैं, फिर पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन, यानी फिर उसके बाद उसको उत्पादित करते हैं, ठीक है ना, उसका प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है ना, यही है। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षक इन्हीं तत्वों के विकास हेतु विभिन्न प्रविधियों तथा रीतियों का प्रयोग करता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को पाठ्य सामग्री को याद कराना होता है, भले ही वह उसे समझकर याद करे या बिना समझे केवल रट ले। इसमें सार्थक एवं निरर्थक दोनों ही प्रकार की सामग्री का स्मरण कर लेना सरल होता है। पाठ्य सामग्री जितनी सार्थक एवं उपयोगी होती है, उसको धारण करना एवं स्मरण करना उतना ही सरल एवं अस्थायी होता है, ठीक ना। अगर सरल होगा तो याद ही करना आसान होगा, ठीक है ना। स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि छोटे बच्चे अपने आप से तो याद करेंगे नहीं, शिक्षक उन्हें दंडपूर्वक या कड़ाई पूर्वक, है ना, याद करवाता है। इस स्तर पर छात्र की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। शिक्षक की पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित, क्रमिक तथा सुसंगठित करता है। अतः स्पष्ट है कि स्मृति स्तर के शिक्षण में छात्र से अधिक शिक्षक क्रियाशील रहता है। शिक्षक इस स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, उसे व्यवस्थित करना, विभिन्न विधि प्रविधियों का प्रयोग करना तथा प्रस्तुतिकरण से संबंधित कार्य करता है। स्मृति स्तर रटने का स्तर है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञानात्मक स्तर पर तथ्यों एवं सूचनाओं को बाहर से बलपूर्वक भरा जाता है। अभी जैसा मैंने बताया, ऐसे धारण किए हुए ज्ञान को विद्यार्थी आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यास्मरण व पहचान करते हैं, केवल पहचान करते हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर कोई अपना काम नहीं कर सकते। स्मृति स्तर की विशेषताएं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। स्मृति स्तर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। स्मृति स्तर के शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित है। स्मृति स्तर का शिक्षण विचारहीन होता है। विचारहीन है तो इसको सोच नहीं सकते, आपको रटे हैं तो उसको विचार क्या करेंगे, सोचे समझेंगे थोड़ी सॉरी। छात्र बिना समझे व विचार किए तथ्यों, सूचनाओं व सिद्धांतों को रटते हैं। शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है तथा छात्र का स्थान गौण होता है। शिक्षक का तानाशाह की भांति होता है। शिक्षक तानाशाह की भांति होता है। वह छात्र की रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का ध्यान रखे बिना सूचनाओं को उसके मस्तिष्क में भरने का प्रयास करता है। शिक्षक व छात्र के बीच किसी प्रकार की अंतः प्रक्रिया नहीं होती। इस प्रकार का शिक्षण ज्ञानात्मक स्तर का होता है, कॉग्निटिव ज्ञानात्मक स्तर का होता है। छात्र को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती। कक्षा का वातावरण नीरस रहता है। जब रटते ही रहेंगे, कुछ समझाएंगे नहीं तो नीरस तो रहेगा ही। स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। शिक्षण में व्याख्यान तथा पुस्तक पाठन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम से छात्र जीवन में असफलता ही प्राप्त करते हैं। छात्र कठोर अनुशासन में रहते हैं। छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं, बस केवल सुनते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। हर्बर्ट का स्मृति स्तर शिक्षण का प्रतिमान। हर्बर्ट मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षण शास्त्री व दार्शनिक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रवर्तक माना जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का वर्णन केवल सोपानों में किया गया है, जिसमें पहला है उद्देश्य, दूसरा है संरचना सिंटैक्स, तीसरी है सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम, चौथा है मूल्यांकन प्रणाली सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। हर्बर्ट के अनुसार स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य देखो, पहला उद्देश्य पॉइंट है छात्रों द्वारा तथ्यों को रटने पर बल देते हुए निम्न क्षमताओं का विकसित करना है। ज्ञानात्मक पक्ष को सबल बनाना, मानसिक तथ्यों का प्रशिक्षण, तथ्यों, सूचनाओं तथा सिद्धांतों को रटने पर बल देते हैं। सीखे हुए तथ्यों को याद रखना तथा पॉइंट से समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को केवल रटने पर बल दिया जाता है, और उसको केवल रटने पर इसीलिए बल दिया जाता है केवल उसे याद रखना है बस, अभी उसका उपयोग नहीं कर सकता वो, ठीक ना। अब संरचना देखते हैं, सिंटैक्स। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना 5 प्रमुख पदों में की है, जो हर्बर्ट पंचपद प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। ये 5 पद निम्नलिखित हैं, देखें। प्रस्तावना, तैयारी, प्रिपरेशन। इसमें पूर्व ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न पूछना तथा उद्देश्य कथन करना सम्मिलित होता है। अभी सब क्लियर हो जाएगा पॉइंट। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। छात्र के सहयोग से पाठ का विकास
विभिन्न शिक्षण प्रविधियों तथा सहायक सामग्री का प्रयोग। स्पष्टीकरण तथा तुलना, एक्सप्लेनेशन एंड कंपैरिजन, पाठ को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना, तथ्यों, सिद्धांतों, पदों का स्पष्टीकरण तथा उनकी व्याख्या व तुलना करना। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, पाठ्य वस्तु को समझाने के पश्चात छात्रों को सोचने समझने के अवसर प्रदान करना तथा कुछ सामान्य नियम, सिद्धांत व सिद्ध नियमों का प्रतिपादन करना। प्रयोग, एप्लीकेशन, ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए उसका प्रयोग भी आवश्यक है। शिक्षक पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछकर ज्ञान के प्रयोग अथवा उसके नवीन परिस्थितियों में प्रयोग का पता लगाता है। अच्छा, प्रिपरेशन पहले आप तैयारी करते हैं, फिर उसको प्रस्तुत करते हैं अपने, जैसे आप सुनाते हैं किसी को, फिर स्पष्टीकरण व तुलना करते हैं। आप देखिए जैसे क्लास में क्या हुआ कि कोई थ्योरी पढ़ा दी है टीचर, ठीक है ना, तो आप पहले उसकी प्रिपरेशन कर लिए, ठीक है ना, उसके बाद आपसे पूछा गया, ठीक है, आपसे पूछा गया, कई छात्रों से पूछा गया, तो प्रस्तुतिकरण हो गया। अब उसमें स्पष्टीकरण कौन स्पष्ट बताया, कौन गलत बताया, तुलना भी किए। फिर सामान्यीकरण करते हैं, फिर उसका एक सारांश बताते हैं कि ये होता है, ठीक ना, जैसे कोई थ्योरी बताए तो उसका बताया ये इसने सही बताया, इसने सही बताया, सामान्य। फिर उसका प्रयोग करवाते हैं, जैसे प्रयोगशाला में कोई थ्योरी बता दे एज ए वैज्ञानिक, ठीक है ना, एज ए वैज्ञानिक नहीं, एज ए स्टूडेंट, ठीक है, आप प्रयोगशाला में जाते हैं, जो भी पढ़े रहते हैं उसको प्रयोग करते हैं, तब आप मानते हैं हाँ ये सत्य है। चलिए देखते हैं और क्या है। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस सामाजिक प्रक्रिया के वाहक शिक्षक एवं छात्र हैं। इस स्तर पर शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है तथा छात्रों के व्यवहार को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखता है, जिसके फलस्वरूप छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक का कार्य है पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना, ठीक है ना। जब स्मृति स्तर पर है ये सारी चीज़ें, तो केवल शिक्षक बोलता है, छात्र उसे बस केवल ग्रहण करते हैं, कंठस्थ करते हैं, है ना। मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। इस स्तर के शिक्षण में परीक्षा में भी रटने पर ही बल दिया जाता है। यह प्रणाली मुख्यतः निबंधात्मक होती है। मौखिक रूप से परीक्षा भी ली जाती है। इसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष की ही जांच होती है। चलिए देखते हैं स्मृति स्तर शिक्षण के गुण क्या हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण के गुण निम्नलिखित हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण में अध्यापक को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, अतः वह प्रस्तुतिकरण, आयोजन एवं विषय वस्तु का चयन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कर सकता है। स्मृति स्तर शिक्षण के अंतर्गत कम समय में अधिक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने में सहायता मिलती है। स्मृति स्तर के शिक्षण द्वारा तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों के रूप में ज्ञान को स्मृति में समायोजित किया जा सकता है। स्मृति स्तर शिक्षण छोटे बच्चों तथा छोटी कक्षाओं में उपयुक्त सिद्ध होता है ना, यही बात बताया था मैंने शुरू में। छोटे बच्चों, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी होती है जिन्हें ग्रहण करने में स्मृति का शिक्षण विद्यार्थियों की काफ़ी सहायता प्रदान कर सकता है ना, पता है। स्मृति स्तर शिक्षण के दोष क्या हैं, देखिए। डिमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षण प्रक्रिया के संगठन एवं और संचालन का पूरा उत्तरदायित्व अध्यापक ही के कंधों पर आ पड़ता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य रूप से होता है, आंतरिक रूप से कोई भी स्रोत नहीं होता है। स्मृति स्तर का शिक्षण विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों और बौद्धिक विचार प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि आप केवल रट रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, आप उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते, है ना। आपको चिंतन करने का मौका ही नहीं दिया गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्मृति स्तर शिक्षण के लिए सुझाव क्या हैं। सजेशन फॉर मेमोरी लेवल टीचिंग। स्मृति स्तर शिक्षण के लिए सुझाव निम्नलिखित हैं। पाठ्य वस्तु सार्थक होनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम करेक्ट होना चाहिए, तभी तो विद्यार्थी याद करेगा तो करेक्ट लिख पाएगा। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। समग्र पद्धति, होल मेथड का प्रयोग करना चाहिए, सभी चीज़ें उसमें उपस्थित हों। पुनरावृत्ति एक क्रम में करनी चाहिए, बार बार जो चीज़ लाइन है उसे एक क्रम में रहना चाहिए। प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास कराना चाहिए, यानी उसे बार बार रिवाइज करना, ठीक है ना। थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। छात्रों को समुचित प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक को सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति भिन्नता को दृष्टिगत रखकर शिक्षण करना चाहिए। क्या सही है क्या गलत, इसकी भिन्नता होनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ाएंगे।
1.5 वाला चीज़ है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी चीज़ें समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। और रही बात इसकी पीडीएफ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं काफ़ी देर तक वीडियो रुका रहता है, जो पेज मैं पढ़ता हूँ वो वीडियो वो चीज़ काफ़ी देर तक रुकी रहती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो डाउट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।